हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री में। वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में। बेटा, आप लोग देखते हो आजकल आयरन कितना यूज़ होता है। हर चीज़ में लोहे का इस्तेमाल होता है, चाहे मकान बनना हो या कोई भी और सामान हो। हमारी सभी लगभग सभी चीज़ों में आयरन का आप यूज़ देखते हो कि लोहे का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि आयरन कब से इसका यूज़ स्टार्ट हुआ, यानी कि इसकी खोज कब से हुई, कब से स्टार्ट हुआ? तो बेटा, ये आपका अबाउट 3000 ईयर्स अगो जो था आयरन का यूज़ शुरू हो गया था। इस धीरे धीरे जो है इसका यूज़ जो है फॉरेस्ट को क्लियर करने में, और आयरन प्लफ शेयर हल जो किसान जो खेतों में हल चलाता है उसमें भी देखो आप आयरन का यूज़ होता था। तो इस तरह धीरे धीरे एग्रीकल्चर में आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था, और जिसकी वजह से जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसकी भी बहुत बड़ी उसकी प्रोडक्शन जो है उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज आया था। अचानक से जो हमारी जो खेती बाड़ी है या हमारी जो फसलों की पैदावार है वो बहुत इंक्रीज़ हो गई थी, प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई थी विद द यूज़ ऑफ आयरन प्लफ शेयर या आयरन के बने औजारों का यूज़ करने से। क्योंकि इससे पहले आप सब ने देखा था, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इससे पहले लकड़ी से बने औजारों का यूज़ होता था जो कि उतने बेनिफिशियल नहीं थे। लेकिन जब से लोहे की खोज हुई, लोहे से बनी चीज़ें थी जो वो ज़्यादा मजबूत भी होती थी और उनसे वर्क करना ज़्यादा इजी होता था। तो इसकी वजह से धीरे धीरे जो हमारी प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज़ हुई। और भी इस टाइम में जैसे कि कैनल्स है, वेल्स है, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स है, ये सब भी बनने लग गए थे। तो मतलब इस जो ये टाइम आया था हमारा, इसमें जो डेवलपमेंट थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब हम पढ़ेंगे हु लिव्ड इन द विलेजेस, कि गांव में कौन रहता था। जैसे कि पहले आपको मैंने एक बार बताया था कि जो हमारा समाज था वो 4 भागों में डिवाइडेड था, है ना। तो इसी तरह उस टाइम, अब ये जो हम इस चैप्टर में है इसमें थोड़ा और बताया हुआ है कि जैसे किसान जो थे वो भी तरह तरह के होते थे। जैसे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है तो उनको किस नाम से जाना जाता था, जिनके पास ज़मीन कम है उनको क्या बोला जाता था। तो इस तरह उनके लिए भी अलग अलग नाम रखे हुए थे। जैसे कि इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर वर नोन एज द वल्लार। ये सभी बच्चे जो मैं अंडरलाइन करती हूँ आप लोग साथ साथ अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन भेजूंगी तो आपको इनके आंसर लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन भेजा कि हु इज़ वल्लार, तो आपको लिखना है सिर्फ यहाँ से कि लार्ज लैंड ओनर वर नोन एज वल्लार, या आप स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो द इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर वर नोन एज वल्लार, कि जो तमिल रीजन में जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनको क्या कहा जाता था, वल्लार। ऑर्डनरी प्लफ मैन वर नोन एज उझावर, और जो आम किसान थे जो मतलब खेती बाड़ी करते थे उनको क्या कहा जाता था, उझावर। तो आपकी यहाँ पे एक डिफाइन होगी वल्लार की, दूसरी होगी आपकी उझावर की, जो आपको कॉपी में करनी है। एंड द लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव वर नोन एज कदिसियार एंड अडमाई, ठीक है। और जो लैंडलेस लेबर थी, यानी जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, जो दूसरों की ज़मीन पर ही खेती बाड़ी करते थे, उनको हम क्या कहते थे, कदिसियार या एडमाई। तो यानी आपको अगर मेरे को कदिसियार की डिफाइन लिख के भेजनी है तो आप कहाँ से लिखोगे, तो लैंडलेस लेबर से आप स्टार्ट करोगे। लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कदिसियार एंड एडमाई। तो ये आपको इस तरह से अपनी डिफ़ाइन जो भी मैंने इसमें बताई हैं 2-3 डिफ़ाइंस वो करनी है वो नोटबुक में, और मुझे और वीडियो को ध्यान से देखना है और चैप्टर को पढ़ना है।